हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी, ठीक है, क्लास 12th के हिंदी यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए आज हम लोग हिंदी के आज आप लोग इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और आपको हम इस वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे। ठीक है, आपको 100% याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है जो आपका छप्पा है। क्या? तो छप्पा है। इनके जो रचनाकार है नहीं, हम लोग कह सकते हैं कविताकार जो यानी नाभा दास है। कौन है? तो नाभा दास से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करने का आपको फर्ज बनता ही बनता है, आप लोग जरूर लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। ओके, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करा है। कह रहा है कि नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? बताइएगा। नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, क्या था? तो नाभा दास जो रचना किए थे छपे का, ये कहाँ किए थे? तो ये किए थे वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? बताइएगा। करा नाभा दास की भक्ति नाभा दास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? तो मर्यादा के स्थान पर जो माधुर्य भाव का पुट था, क्या था? तो माधुर्य भाव का पुट था, इससी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नाभा दास जी किस धारा के संत थे? बताइएगा। नाभा दास जो थे किस धारा के संत थे? तो ये आपको वैष्णव दर्शन के क्या थे? तो संत से सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बीजक के रचयिता कौन है? बताइएगा। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है। ओके, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है? बताइएगा। छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो छप्पय के जो रचयिता है आपको नाभा दास से सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नाभा दास की कौन सी रचना है? बताइएगा। नाभा दास की जो है कौन सी रचना है? तो नाभा दास की रचना कौन सी, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो नाभा दास की जो रचना है कौन सी, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नाभा दास की जो रचना आपको छप्पय है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर का ही नाम है छप्पय। छप्पय के जो रचयिता है आपको नाभा दास है। साथ में करा है नाभा दास किस धारा के कवि थे? बताइएगा। नाभा दास जो थे किस धारा के कवि थे? तो ये आपको सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। 8 में करा नाभा दास किसके समकालीन थे? बताइएगा। नाभा दास जो थे किसके समकालीन थे? तो नाभा दास समकालीन थे तुलसीदास के, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है नाभा दास का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 ईस्वी में। ये आपको अनुमानित बताया गया। ठीक है, लगभग कितना? तो 1570 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या करा है। 10 में करा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? बताइएगा। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास जो है आपको सिर झुका लेते हैं? तो किसकी कविता को सुनकर? तो सूरदास की कविता को सुनकर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कौन सी रचना जो नाभा दास की है? बताइएगा। कौन सी रचना नाभा दास की है? तो नाभा दास की जो रचना है आपको भक्त कौन सी है? तो भक्त काल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? बताइएगा। नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था? तो स्थायी निवास जो था वृंदावन था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 में कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? बताइएगा। कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको छप्पय की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि छप्पय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? बताइएगा। छप्पय जो होता है कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? बताइएगा। सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सभी क्या करते हैं? तो सभी सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिर हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 में कह रहा है कि सुर कवित सुन कौन? कह रहा है कि सुर कवित जो है सुन सुर कवित सुनी कौन कवि में
कौन सा अलंकार है बताइएगा। कह रहा है सुर कवित सुनी, सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, तो ये जो आपको अनुप्रास अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं बताइएगा। कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते हैं, तो कभी किसमें भेद नहीं करते, तो हिंदू मुसलमानों में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुसलमान में कबीर जो है भेदभाव नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया बताइएगा। करा नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया है, तो ये किया गया आपको कबीर के छपे में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है बताइएगा। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, तो इनका हुआ है भक्ति काल में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है सबके हित का वचन कौन कहता है बताइए, पाठ के अनुसार बताना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। सबके हित का वचन जो है कौन कहता है, सबके हित का वचन कौन कहता है चैप्टर के अनुसार, तो कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं, कबीर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कहानी का अर्थ होता है बताइएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ जो होता है विश्वास या प्रतीति होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, विश्वास या क्या हो जाएगा, प्रतीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में देखिए क्या करा। 22 में करा नाभादास के दीक्षा गुरु है बताइएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है, तो नाभादास के दीक्षा गुरु जो तो स्वामी अग्रदास है। कौन है, तो स्वामी अग्रदास, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र अली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अग्र अली कहते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु जो थे स्वामी अग्रदास थे, यानी इसी को हम लोग अग्र अली कहेंगे। क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि भक्तमाल का रचयिता कौन है बताइएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है, तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो या गनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से बताइएगा। कह रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो या गनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो ये जो लिया गया आपको छपे से लिया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में देखिए क्या करा है। 25 में करा है नाभादास किसके शिष्य थे बताइएगा। नाभादास जो थे किसके शिष्य थे, तो नाभादास के शिष्य का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नाभादास के जो शिष्य थे, नाभादास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो अग्रदास का, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा है कबीर दास की शाखा के कवि हैं बताइएगा। कबीर दास जो है किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा नाभादास किस काल के कवि हैं बताइएगा। नाभादास किस काल के कवि हैं, तो नाभादास किस काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 कह रहा है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में बताइएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो देखिएगा ये जो कवि के बारे, नाभादास की जो कविता छप है, इसमें दो कवियों का वर्णन किया गया है। एक तो आपको कबीर है, दूसरा आपका सूरदास है। कौन है, सूरदास, यानी कबीर और सूरदास का वर्णन किया गया छपे वाले चैप्टर में, जिनका लेखक कौन है, नाभादास है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास की कविता में दो कवियों का नाम है, जो कौन कौन है, तो कबीर और सूरदास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोग के लिए 28 ऑब्जेक्टिव था, कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।